दिल को छू लेने वाली एक खूबसूरत दो भाइयों की कहानी। इस कहानी को सुनकर आप भी कहेंगे, वाह, इतनी प्यारी, इतनी सुंदर कहानी। चारों तरफ इतनी नफरत फैली है, अहिंसा है, उसके बीच ये कहानी आपको हंसाएगी। वो कहते हैं ना, दिल को सुकून मिलना। तो चलिए आपको भी इन दो भाइयों की नगरी में ले चलूं। पूरी कहानी सुने, पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट पक्के से कर देना। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं की है तो जल्दी से करें ऐसी कहानियां सुनने के लिए। एक झुग्गी झोपड़ी में दो भाई पेरियार और चन्ना अपनी माँ और दादी के साथ रहते हैं। सुबह खाने में एक सब्जी और चावल परोसते हुए दादी ने देखा कि पेरियार ने अपनी थाली से एक मुट्ठी चावल जेब में भर ली। इस बात से बेखबर उनकी माँ अपनी सास से बोल रही है, बच्चों के पति को जेल से छुड़ाने के लिए वकील 30,000 मांग रहा है, मगर थैली में सिर्फ 100 रुपए पड़े हैं। किसी तरह तो लिफ्ट मांगकर आज उनसे मिलने चली जाऊंगी। मगर सास अपने बेटे से नाराज है, उसने साथ जाने से मना कर दिया। इधर पेरियार भी चन्ना के साथ मैदान निकल गया, लेकिन बाकी बच्चों की तरह उनका ध्यान खेलने में नहीं बल्कि किसी और चीज में है। इसके बाद पेरियार ने अपनी जेब से वही चावल निकाली और एक ऊंची जगह पर रख दी। फिर पेड़ पर चढ़कर इंतजार करने लगी। उस पेड़ पर कौवे का घोंसला है जिसमें 3 अंडे हैं। जैसे ही कौवा का जोड़ा चावल खाने उतरा, इंतजार कर रहा पेरियार ने 3 अंडों में से 2 उठा लिए और एक वही कौवे के लिए भी छोड़ दिया। कितनी अच्छी सीख यहाँ हमें सीखने को मिलती है कि कम में संतुष्ट हो जाना। अंडों को खाकर दोनों भाइयों की खुशी चेहरे से झलक रही है, जैसे इससे लजीज चीज उन्होंने कभी खाई ही नहीं। इतने में उनकी माँ पड़ोसी के रिक्शे में सवार दोनों को लेने पहुंची। वो सभी बाबा से मिलने जेल जा रहे हैं, मगर बच्चों को बाहर ही रुकना पड़ा। पिता ने घर का हालचाल पूछा। माँ ने झूठ कह दिया, सास तो आना चाहती थी, मैं ही नहीं ले आई, बूढ़ी है, परेशान हो जाएंगी। फिर उसे जब बाहर खिड़की से बच्चों की आवाज आई, वो चिल्लाकर उनका हालचाल पूछने लगा और पेरियार चन्ना इधर बाहर से ही आवाज देकर उनका जवाब दे रहे हैं। उसे ये जानकर दुख हुआ कि जेल हो जाने से घर का खर्चा नहीं चल पा रहा, इसीलिए बच्चों के स्कूल छुड़वा दिए गए। अब दोनों बच्चे रेल की बिछी पटरियों पर से गिरे कोयले जमा करके बेचते हैं, उसी से घर का खर्चा चलता है। पेरियार अपने छोटे भाई को एक किनारे खड़ा कर मालगाड़ी से गिरे कोयले जमा कर बोरे में भरता है। जब उठाने लायक कोयले जमा हो जाते तो दोनों उसे बेचने बाजार की तरफ चल देते। 1 किलो का 3 रुपए मिलता है। पास बैठे चौकीदार भी उन्हें रोज यहाँ आते जाते देखता है। रास्ते में वो एक उन्हीं की उम्र के लड़के से मिला करते हैं जिसका नाम शिबू है। उसके पास ऐसे महंगे खिलौने हैं जो उन्होंने कभी नहीं देखे। शिबू और पेरियार दोनों की ही दुनिया इतनी अलग है कि दोनों को ही एक दूसरे को लेकर एक कौतूहल, जिज्ञासा है। अब दोनों भाई रास्ते में एक दुकान के बाहर लगे टीवी को खड़े होकर देखने लगे और घर जाकर माँ से एक टीवी ला देने को कहते हैं। माँ ने हंसकर टाल दिया। उनकी माँ भी एक बर्तन कटाई की दुकान में काम करती है। उसे परेशान देखकर उसकी सहेली बोली, 30,000 कोई छोटी रकम नहीं है, कहाँ से जुटाएगी? जाकर इस इलाके के मंत्री से बात कर, शायद कुछ हो। बात सुनकर वो वहाँ गई भी, लेकिन मिल ना सकी। अब यहाँ जिस मैदान में बच्चे खेला करते थे, जहाँ कौवे का घोंसला वाला पेड़ भी है, वो जमीन किसी बड़े आदमी ने मॉल बनाने के लिए खरीद ली है। अब पेरियार और चन्ना कभी कौवे के अंडे नहीं खा पाएंगे। ये सोचते हुए मायूस होकर दोनों घर की ओर चल दिए। दादी और माँ को जब ये बात पता चली, दादी बोली, कोई बात नहीं, मंदिर के पास जो पेड़ है वहाँ भी तो कौवे अंडे देती है। मगर माँ दादी को बच्चों की तरफदारी करने पे नाराज होती है। अब कुछ दिनों में इलेक्शन नजदीक आने से सरकार घर घर पर टीवी मुहैया करवाती है, जिससे बच्चे तो बहुत खुश हो जाते हैं, लेकिन केबल कनेक्शन गैरकानूनी होने की वजह से वो कभी साफ टीवी नहीं देख पाते। फिर भी खुश है। ऐसे महीनों गुजर गए और एक दिन उसी कौवे के पेड़ वाले मैदान में एक पिज्जा की दुकान खुली। सारे बच्चे उस दिन वहां इतने खुश हैं जैसे उन्हीं की दुकान हो। मगर किसी को पेरियार और चन्ना की क्या परवाह, वो तो रास्ते में नंगे दौड़ने वाले बच्चे हैं। पेरियार और चन्ना ने वहां के लोगों को गोल गोल मोटी मोटी लजीज रोटियां खाते देखी। घर आकर भी टीवी में उसी का विज्ञापन दिखा रहा है। चन्ना के मुंह में तो पानी आ गया। वो माँ से बोला, माँ
मुझे भी पिज्जा खाना है। माँ ने डांट कर चुप कराते हुए कहा, बाप जेल में है और इन्हें पिज्जा खाना है। दोनों बच्चे गुस्से में घर से निकल गए। वो मोड़ पर गए ही थे कि एक पिज्जा वाला वहां खड़ा दिखा। उसे मेन रोड तक जाने का रास्ता नहीं मालूम। पेरियार बोला, एक बार पिज्जा खोलकर दिखाओगे तो तुम्हें निकलने का आसान रास्ता बता दूंगा। कुछ सोचकर डिलीवरी बॉय ने पिज्जा का डब्बा उनके सामने खोला। तो दोस्तों, अब हम इस कहानी को यहीं पे विराम लाते हैं और आगे कहानी हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे और देखेंगे कि चन्ना और पीरिया जो पिज़्ज़ा को देख के इतना अचंभित हो रहे हैं, क्या वो इस पिज़्ज़ा को पा पाएंगे और उस पिज़्ज़ा को पाने के लिए उन्हें क्या क्या करना पड़ेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, और जब तक के लिए आप हमारे चैनल सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम आपके लिए दूसरा पार्ट ला सकें और आप उस पार्ट को एंजॉय कर सकें।